अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा आज ARTO सोपोर के जो ऑफ़िसर है यहाँ पे, उन्होंने आज एक रोड शो रखा था रोड सेफ्टी के रिलेटेड। तो हमारी मैसेज यही है हर एक के लिए कि जैसे आप देखते हैं जो हमारे टू व्हीलर बाइकर्स होते हैं, आप देखते हैं वो अपना स्टाइल बचाने के लिए हेलमेट अवॉइड करते हैं या लाइसेंस मतलब अपना नंबर प्लेट छुपा के रखते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं। लेकिन वो ये कहीं न कहीं भूल गए हैं कि अपना स्टाइल तो दोबारा बन सकता है लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती है। मुअज़्ज़िन का काम होता है अज़ान देना और लोगों का काम होता है फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। तो वैसे एक हमारे जो यहाँ पे ARTO साहब है, वो भी वैसे हर टाइम पे देखते हैं आपके चालान्स होते रहते हैं, फ़ाइन्स होते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज़ को मतलब फिर ज़िंदगी में दोबारा ये नहीं कर रहा है, अप्लाई नहीं कर रहा है। फिर भी दोबारा उनका चालान करना ही करना पड़ता है। तो वैसे ही सर भी हमेशा अपने ऑन टोज़ रहते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। हर एक को चाहे वो साइकिल रैली के ज़रिए रोड शो कर रहे हो, बाइक्स के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, वो हर साइड से मतलब एक सेफ्टी की मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि वो भूल गए कि हमें करना क्या है। सीट बेल्ट्स कहीं नहीं होते, मतलब ड्राइवर्स जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस को देख के फिर जल्दी से सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अगर देखेंगे ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए, एक्सीडेंट्स बचाने के लिए है। जितनी अवेयरनेस मतलब हो रही है उतना हम लोग गफलत में जा रहे हैं, उतना हम लोग भूल रहे हैं कि करना क्या है। तो मतलब हमारी भी यही मैसेज रहेगी, प्लीज़ आप लोग जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो कीजिए, जो इक्विपमेंट्स है लाइक हेलमेट है या सीट बेल्ट है या हमारी जो लाइसेंस होती है उस चीज़ को फॉलो कीजिए। वो ना कि मतलब ट्रैफिक पुलिस के लिए है या ARTO के लिए या किसी ऑफिसर के लिए, वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए। जब बीइंग एन एथलीट आप क्या कर रहे हैं कि जो रोड सेफ्टी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि आप एक एम्बेसडर बन सकते हम फुल गियर्स में तो अब नहीं बोलेंगे कि फुल गियर्स में भी थे, बट फिर भी हमने अपना हेलमेट लगाया था, हमारे ग्लव्स लगे हुए थे, हमारे गॉगल्स लगे थे। हम मतलब नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे। हमारा सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों को दिखाए कि स्पीड हमारे साइकिल की भी अप हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं अपनी स्पीड से दिखाया लोगों को कि अगर नॉर्मल स्पीड में चलेंगे तब भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट हर एक मंजिल का रास्ता नहीं होता है। जब ज़िंदगी है तब मतलब मंजिल हासिल हो सकती है। तो स्पीड से ही मतलब ये नहीं है कि स्पीड अप करके ही सब कुछ हासिल हो। हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे DC साहब है, या जो हमारे ARTO सोपोर के सर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जो प्रॉपर गियर्स है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट्स है, लाइक हमारे हेलमेट्स है, गॉगल्स है, जर्सियाँ है, हमारे शॉर्ट्स है, शूज़ मतलब सॉक्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है हमारे जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है आगे कंपटिशन्स के लिए। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट होगी, जो हमारे ARTO सोपोर के ऑफिसर हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सर मतलब हमारे गियर्स के लिए आप एक बार देख लीजिएगा ताकि हमें वो गियर्स प्रोवाइड हो। अवेयरनेस जो है सोसाइटी के हर तबके के अफराद तक पहुंचनी चाहिए। आज हमने रोड सेफ्टी जो मंथ चल रहा है 2026, इस ज़मन में हमने आज एक रोड शो किया जिसमें हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां हैं, साइकिलिस्ट हैं, जो नेशनल लेवल पे compete करती हैं, हमने उनकी मदद ली। आज हमने एक छोटा सा रोड शो किया। मकसद यही था कि रोड सेफ्टी के रिलेटेड अवेयरनेस एक जनरल पब्लिक को हम दें। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे मंथ में हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू डिफरेंट मींस में जो है चलती रही हैं। हमने रोड शो भी किए, अवेयरनेस कैंप भी किए। हम अब स्कूल्स में भी जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम वहाँ पे भी जाएंगे। मकसद यही है रोड सेफ्टी को हम कैसे बढ़ाएं, एक्सीडेंट्स को हम कैसे मिनिमाइज़ करें। जी, अवेयरनेस जो है ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंड्स में हो चुकी है। कुछ स्टैंड्स जो हैं जैसे हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में उड़ी स्टैंड है, हमारे साथ में रफ़ियाबाद है, इसी तरह से पटन एरिया में है। वहाँ पे अब हमें अवेयरनेस करनी है। ये जो 2-3 दिन है हम इनमें भी अवेयरनेस करेंगे। तो जी, सर यहाँ पे एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से आप सही कहा है। कुछ रूट्स पे हमें भी मालूम पड़ा है कि गाड़ियाँ जो हैं अब सैचुरेटेड हो चुकी हैं। अब वहाँ रूट परमिट देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी STA मीटिंग होगी इंशाल्लाह जल्दी ही होगी DC साहब के साथ, हमारा उसमें जो है ये एक मुद्दा रहेगा कि उन जो रूट्स हमारे सैचुरेटेड हुए हैं अब वहाँ पे हम फर्दर LA ना दें। इस ज़मीन में सर एक मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो हम प्रोवाइड जब चाहे वेंचर्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिफरेंट एरियाज़ की हम बात करेंगे, अगर हम एरियाज़ वाइज हम उन गाड़ियों को लगाएंगे काम पे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्पज़ ही वही है। जी जो ऐसे रूट जहाँ पे अभी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, जी LA वहीं के लिए है ताकि लोगों को जो है वहाँ सहूलियत पहुँच सके। जी बदकिस्मती से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, लोग खुद ही डीलर के पास जाके वेंचर्स या छोटी गाड़ियाँ जो हैं ले आते हैं विदाउट LA, और उसके बाद जो है DC साहब के पास रोज़ जाके वहाँ कहते हैं कि अब हमें LA दो। वो प्रोसीजर नहीं है। इसमें वायोलेशन डीलर की तरफ से भी हुई है और लोगों की भी गलती है जिन्होंने लाया या है। एक अब अहम आपका अब जी,
जी, बताइए। एक बंदे के पास 4-4 एलए प्रोवाइड की गई है, इस बारे में आप क्या कहना जी, अगर ऐसा कहीं है आप हमारी नोटिस में लाएं, हम बाकी एलए जो है डीसी साहब से बात करके उनको कैंसिल कर देंगे। तो क्या वजह है कि लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं? हर बार जुर्माना करना पड़ता है, लोग जुर्माना भी देते हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक वायलेशन होती है। देखिए, मैं आपको कहूँ कि इस साल अभी तक 50 लाख के चालान जो है वो एआरटीओ बारामूला ने किए हैं। बदकिस्मती की बात है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हर जगह होते हैं, हर फोरम से जो है इंफॉर्मेशन जाती है, तब भी जो है ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन होती है। कुछ सिंपल चीज़ें हैं, सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन तब भी आप देखें लोग जो है अभी भी ट्रैफिक रूल्स को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो अगर आपको मैं एक और फिगर बताऊं कि पिछले 5 साल में लगभग हमारे यूटी में 28,000 के आसपास जो है एक्सीडेंट हुए हैं, 4,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को जो है खुद ही समझना चाहिए। इवन कि मैं तो ये कहूँगा कि जो घर में बच्चे हैं, अब उनको ये जो है रोल प्ले करना पड़ेगा कि जो भाई है, बड़ा भाई है या पेरेंट्स है, जब भी वो घर से बाइक बाहर निकालें, स्कूटी बाहर निकालें, तो उनको हेलमेट के लिए फोर्स किया जाए। इसी तरह से गाड़ी में बैठें तो सीट बेल्ट के लिए बताया जाए। देखें, ओवर स्पीडिंग जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ जो है, डेथ जो है खासकर ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है। तो मकसद यही है कि हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, रोड सेफ्टी जो मंथ है उसका भी पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ध्यान से गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट से बचें, अपनी भी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और जो रोड पे चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़